हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एंटीना और उसके बारे में चार विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला विकल्प है कि उच्च आवृत्ति की धारा को निम्न आवृत्ति की धारा में बदलता है। बी विकल्प है निम्न आवृत्ति की धारा को उच्च आवृत्ति की धारा में बदलता है। सी विकल्प है यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों को विकिरित अथवा ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होता है। डी विकल्प है यह उपर्युक्त में से कार्य नहीं करता है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं कि संचार व्यवस्था कैसे कार्य करती है बच्चों। तो यहाँ पर जहां से हमें सूचनाएं भेजनी होती है बच्चों, वहां पर बच्चों हम इस प्रकार से एंटीना की मदद से जो है बच्चों, संचार व्यवस्था में प्रयुक्त जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं जैसे कि रेडियो तरंगे, इनको जो है बच्चों इस प्रकार से बच्चों एंटीना की मदद से इस प्रकार से तरंगे जो है बच्चों चारों ओर इस प्रकार से विकिरित करते हैं। और ये तरंगे जो है बच्चों ऊपर वायुमंडल में जाकर के बच्चों इस प्रकार से आयन मंडल में से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर के नीचे की ओर लौट आती है। और इधर बच्चों जो है हमें जहां पर हमें इन्हें सूचनाओं को ग्रहण करना होता है बच्चों, वहां पर एक एंटीना के द्वारा इन तरंगों को जो है बच्चों ग्रहण किया जाता है और इन्हें इनसे बच्चों संचार व्यवस्था होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा होता है प्रेषक एंटीना, और ये हमारा हो गया अभिग्राही एंटीना। और बच्चों ये जो हमारी तरंगे हैं तो ये ज्यादातर जो है बच्चों संचार व्यवस्था में विद्युत चुम्बकीय तरंगों में से जो रेडियो तरंगे होती हैं उनका प्रयुक्त होता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों इस प्रकार से हमारी संचार व्यवस्था होती है। चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें एंटीना के बारे में पूछा गया बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम एंटीना देखें बच्चों, तो एंटीना का प्रयोग जो होता है, एंटीना ये रेडियो तरंगे कहें या फिर ये कहें बच्चों विद्युत चुम्बकीय तरंगों को विकिरित व ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होता है बच्चों, या फिर इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों अगर हम देखें तो ये जो हमारा बच्चों यहाँ पर सी विकल्प होगा कि यह विद्युत चुम्बकीय तरंगों को विकिरित अथवा ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त होता है, ये हमारा बच्चों सही विकल्प होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।